अगर तुमको थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना। चलो स्टार्ट करें। क्या पूछ रहा है बेटा? देखो वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी फॉर दी फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, है ना? तो हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये जो मान लो तुम्हारे पास एक मशीन है a माइनस माइनस बी इक्वल टू, तुमको प्रूव करना है a प्लस बी। बेटा ये वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? LHS। और ये वाले साइड को RHS, है ना? तो अगर हम LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर दे तो मतलब हम सही हो गए। यही लॉजिक है। तो करना क्या होगा कि हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तुमको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन 1 देखो, ए की जगह कितना रखना है? ए की जगह 21, तो 21 रख दिए। फिर माइनस बी की जगह कितना रखना है? 18, तो माइनस बी की जगह 18 रख दिए। चलो इक्वल टू, क्या बोला? ए कितना है हमारा? 21 और बी कितना है बेटा? 18। 18, ये बताओ माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस प्लस। 21 प्लस 18 कितना हो गया? 21 प्लस 18। वैसे देखा जाए तो एलएचएस और आरएचएस सेम है, फिर भी एक स्टेप और ऐड कर देते हैं। 21 प्लस 18 39 इक्वल टू 39। सो वी कैन से कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, है ना? हेंस प्रूव्ड। अब पूछो क्या डाउट है? क्या कर रहे हैं हम लोग? ए और बी की जगह बस रख जा वैल्यू रख रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन, बाकी 3 क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। तुम्हारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, फट 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 कर दो और हैंड रेज करो जिसका हो जाए। ऐसा ही करो जैसे हम किए ना, बस तुमको ऐसा ही करना है। ए और बी की जगह वैल्यू रखते जाना है। आज लग रहा है बहुत सारे लोग जगे हैं, आए हैं। वेरी गुड। अभिषेक, आराध्या, दर्श, नैन्सी, परीक्षा, तन्वी और शिप्रा, तुम लोग नए बच्चे हो। तुम लोगों को क्या करना है? एक्टिव रहना है क्लास में, है ना? बाकी बच्चे थोड़े पुराने हैं। पुराने क्या, वो लोग 1 डेढ़ 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो लोग कम बोले, मैं लेकिन उन लोग को जानता हूँ। इसलिए तुम लोगों को ज्यादा आंसर करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ। बाकी ये इस क्लास में जो भी तुमको दिख रहा है ना, वो लोग 1.5-2 साल वाले बच्चे हैं। वो लोग बहुत सारे बच्चे मेरे से क्लास 5 से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मेक श्योर कि तुम लोग सर, एक्टिव रहो, आंसर्स करो। चलो सब लोग करो, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हैंड रेज करो। दर्श ने हैंड रेज कर दिया है, 2 लोगों ने हैंड रेज किया, दर्श और शाश्वत ने। और कौन किया? हाँ, और आदित्य ने। 3 लोगों ने किया है। करने के बाद हैंड रेज करना, फोटो खींच के भेजना है, ठीक है? क्लास के बाद ऐसे किया ना, झूठ बोलने वाले बच्चे को तो मैं मारूंगा। जो झूठ बोलेगा वो फेल होगा एग्जाम में, मेरा श्राप है वो। इसीलिए झूठ नहीं बोलना है और आंसर करो, तीनों हो जाना चाहिए। पहले जमाने में पता है ऋषि मुनि लोग श्राप दे देते थे एक दूसरे को। यस सर। हाँ, कि तुम हर जन्म कुत्ता पैदा होगे और हर जन्म कुत्ता ही हो रहा है। अब है ना, किसी की आत्मा भटक रही है श्राप की वजह से। किसी बहुत सारी कहानियां होती हैं। मम्मी पापा से कहानी सुनते हो कि नहीं? मम्मी पापा से कहानी सुना करो। बोर होते हो मोबाइल मोबाइल मत यूज करो, बोलो मम्मी अपने टाइम का कहानी सुनाओ। आदित्य एम आई ऑडिबल? नो आदित्य, यू आर नॉट ऑडिबल।
यू आर म्यूट, कैसे सुनेंगे? मम्मी-पापा के साथ ना बैठा करो, रात में जैसे शांति से बैठ गए और उनसे कहानियाँ सुना करो। वो लोग तुमको अच्छी कहानी, वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं ना, तुम्हें मॉरल स्टोरी सुनाएँगे अच्छे से। तो है ना? पापा लोग को सुनो, पापा आप कैसे-कैसे अपने लाइफ में ये सब किए, बढ़े, सब कुछ सुना करो। तुम लोग क्या है ना फ़ोन में लगे रहते हो, फ़ोन उनको साइड फेंको, फ़ोन उनको फेंक दो, है कि नहीं? क्लास करने के बाद फ़ोन वोन मत देखा करो। किताबों से पढ़ो। बहुत सारे बच्चा मोबाइल में वीडियो-वोडियो तो मारेंगे, वीडियो-वोडियो नहीं देखना है। वीडियो-वोडियो से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है। 6 लोगों ने हैंड रेज़ किया है। नैन्सी ने, श्रेयान्गी ने, अभिषेक ने अभी तक हैंड रेज़ नहीं किया है। शांभवी ने भी नहीं किया, शिप्रा ने भी नहीं किया, तन्वी ने भी नहीं किया है। इसका मतलब अभी तक इन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। हुँ, हो गया? हिमांशु दिखाओ अपना सॉल्यूशन कैमरा पे। तो हिमांशु का सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, दिखाओ हिमांशु। नहीं आ रहा है हाँ, सर फोटो का। चलो फ़ोटो खींच के भेज देना, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, सही बात है। कोई बात नहीं, कोई बात है ना? और तुम लोग भी कैमरा ऑन रखा करो, चेहरा वगैरह दिखाओ, है ना? तुम वो हो गए हो, बचपन में तुम्हारा ये हाल है। चलो, तो ये तीनों क्वेश्चन हमको फ़ोटो खींच के भेजना है, देखेंगे जिसका नहीं आया है उसको सॉल्व करके हाँ, चलो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यूज़ द साइन ऑफ दिस इन द बॉक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब बोला सर बॉक्स तो गायब है ना? तो चलो बॉक्स लगा देते हैं। यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं। ये रहा बॉक्स, है ना? तो करना क्या है? तुमको सॉल्व करना है। एलएचएस सॉल्व करना है, आरएचएस सॉल्व करना है और फिर बड़ा, छोटा और वो बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कितना होगा? -8 अब प्लस माइनस माइनस तो -4 फिर हमारा ये बॉक्स और इधर क्या होगा -8 और फिर माइनस माइनस प्लस 4 तो क्या होगा -8 -4 कितना हो गया -12 ठीक है और इधर कितना हो गया -4 विच वन इज -4। तो जो -4 है ना तो अपना जो मुंह है ना ये वाला मुंह इधर कर देंगे है ना बस यही करना है तुमको चलो तुम्हारे पास 4 मिनट है 4 मिनट में ये चारों क्वेश्चन करो बी सी डी ई देखते हैं कौन करता है पहले और नहीं समझ में आया तो पूछ लो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला ए वाला Yes, sir. हाँ तो Yes, चलो sir. करो करो मैं बहुत आलसी टीचर हूँ है ना तुम लोग से काम कितना करवा रहा हूँ हाँ सिद्धार्थ जी करो जल्दी जल्दी तुम आजकल तुम्हारा पढ़ाई पे बहुत वो चल रहा है तुम इस बार फर्स्ट रैंक नहीं लाई ना सिद्धार्थ जी तुम बार बार थर्ड फोर्थ पे जो लटके रहती हो कंफर्ट जोन में आ गई हो अगर इस बार श्रेयांगी फर्स्ट रैंक नहीं लाई ना तो श्रेयांगी सबको पार्टी देगी श्रेयांगी का खर्चा करवाएंगे तो श्रेयांगी है ना सबके घर में ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करवाएगी तब जब खर्चा होगा तभी ये फर्स्ट लाएगी है ना ओह पर तुम लोगों ने हैंड रेज इस क्वेश्चन के लिए किया है क्या इतना जल्दी हो गया है 4 लोग जो हैंड रेज करके बैठे हो अभिषेक तन्वी तुम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए है पिछला वाला क्वेश्चन के लिए हैंड रेज है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए है ओह तन्वी हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन No, sir, by mistakenly. हाँ 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 चलो चलो मैं तुम्हारा हैंड रेज हटा देता हूँ फिर करने में चलो
अभी तक सिर्फ हिमांशु ने बनाया है। वेरी गुड हिमांशु। ओह! 6 लोगों ने हैंड रेज़ कर लिया, वेरी गुड। तो ये भी तुम लोग को भेजना है मुझे क्लास के बाद। सबका क्लास मार्क्स आ जाना चाहिए, है ना? जल्दी से एक बार रिवाइज़ देख लेते हैं कि कौन-सा बड़ा है। बताओ तो ए, बी में लेफ्ट हैंड साइड वाला, बी वाला बताओ तो, लेफ्ट या राइट? माइनस, है ना? तो ये हो गया -22 प्लस 7 दैट इज़ -15, ये हो गया Right. और ये कितना हो और गया? ये कितना? -8 -9 -17, ये हो गया -2। तो दिस वन इज ग्रेटर, राइट? Yes, sir. है ना? बाकी 3 मैं तुम्हारा होमवर्क में चेक करूंगा, है ना? आई विल डिस्कस, आई विल चेक। किसी का गलत होगा तो, अगर गलत हुआ किसी का तो चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वरना हम देख लेंगे, ठीक है? लीव इट दिस क्वेश्चन नाउ। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 होमवर्क मिल चुका है तुमको, दोनों क्लास के बाद तुरंत भेजना है। अगर कोई लेट किया तो फोन आ जाएगा तुम्हारे पास। चलो पढ़ो क्वेश्चन। हेजल started a game of Monopoly with ₹70, है ना? She had to pay ₹25 as a tax, and she received ₹10 as a rent of one of her sites. Again, she won ₹20 by the way of lottery and was then fined ₹50 for overspeeding. How much money was left with her at the end of the game? चलो 1 मिनट है तुम्हारे पास, क्वेश्चन को सोचो और फिर करो। किसी का आया आंसर कुछ? अरे हेजल की जगह अपने आप को रख लो ना, क्या दिक्कत है? Sir, is the answer 98? Like total answer? ओके, तुम्हारे हिसाब से जो लास्ट में पैसा बच जाएगा वो ₹98 है, राइट?
Yes, sir. ओके, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले Yeah. हाँ, तुम्हारा कितना है? Sir, 50. ओके 50 है। तो चलो चेक करते हैं। देखो, पहले ये बताओ, जब हेजल ने गेम स्टार्ट किया था तो उसके पास कितना पैसा था? 70. 70। तो अगर पास में है यानी उसके पास प्लस में है, तो प्लस में 70, ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद उसने 25 रुपीज एज ए टैक्स पे कर दिया। अगर हम किसी को पैसा पे करते हैं तो प्लस में होता है या माइनस में? माइनस। माइनस, तो -25। ओके, अब उसके बाद उसके पास फिर रिसीव ₹10 एज ए रेंट। तो अगर मुझे कोई रेंट देगा तो प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में। ओके, ठीक है। सी वॉन ₹20 एज लॉटरी। अगर मैं लॉटरी जीत रहा हूं तो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे प्लस में? Plus में? ओके। यस सर। ओके, उसके बाद अगर मेरे से मैं मान लो गाड़ी तेज चला रहा हूं तो मुझे फाइन लग गया, तो मेरा 50 रुपए चला गया, तो मैं पुलिस वाले को दूं या पुलिस वाला मुझे देगा पैसा? अरे जब फाइन लगता है तो पॉकेट से पैसा जाता है या पैसा आता है? सर जाता है। तो जब जाता है तो माइनस, पैसा मेरा चला गया तो माइनस। तो बताओ, अब इसी को सॉल्व करना है। तो कितना हो गया? 70, 10 और 20, दैट इज 100 माइनस कितना हो गया? 75। तो तुम सब लोगों का गलत है, किसी का सही नहीं है। क्यों? आखिर क्यों गलत हुआ ये क्वेश्चन? मुझे जानना है। ये तो मैं एलकेजी के बच्चे को समझा सकता हूँ ये क्वेश्चन, वो समझ जाएगा। मैं एलकेजी के क्वेश्चन आजकल का बच्चे से अगर मैं पूछता, तो बताओ ईमानदारी से बताओ, इस क्वेश्चन में तुम लोग कहाँ फेस किए प्रॉब्लम? मुझे जानना है प्रॉब्लम। प्रेक्षा बोल रही है कान की क्वेश्चन। प्रेक्षा अभी भी तुम क्वेश्चन नहीं देख पा रही हो? देख पा रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ श्रेयानगी, कहाँ दिक्कत हुआ तुमको? अरे बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? हो गया। 25 आ गया था। हाँ भार्गवी। ये सब मेरा आ गया। ओके, लेकिन Raise बहुत hand सारे नहीं। लोगों का गलत हुआ था। शिप्रा, तुम्हारा गलत हुआ था कि सही हुआ था? गलत हुआ। क्या कर दिए थे बताओ? प्लस माइनस। अच्छा, अब समझ में आ गया। यस सर। वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कर लेंगे। पिछले वाला गलती मत करना, देखते हैं इस बार कौन सही करता है। इन अ क्विज, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's scores in 5 successive rounds was this, what was his total at the end? है ना? सही करने पर पॉजिटिव, गलत करने पर नेगेटिव। सर इससे पीछे वाला क्वेश्चन हमको नहीं दिखा था। ये वाला? नहीं सर, इसके और ऊपर जो था। ये वाला? हाँ। ओ, कोई बात नहीं। तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकती हो, या कोई बात नहीं, मैं तुमको ये वाला पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। क्लियर? सर एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ ले लो, अगर पॉसिबल है तो। स्क्रीनशॉट हो जाता है? यस सर, हो जाता है। हाँ तो ले लिया करो, और क्या। तुम लोग तो टेक्नोलॉजी में तो आगे हो ही है कि नहीं?
क्वेश्चन भले कम समझ में आए, तुमको टेक्नोलॉजी पूरा समझ में आता है। चलो हो गया ना, आगे बढ़े। सर क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ, कितना है इस क्वेश्चन का आंसर? सर 41। ओके, तो बस सब ऐड करना है ना, 25 प्लस -5 प्लस -10 सबको ऐड कर देना है, प्लस 15 प्लस 10, है ना? तो कितना आ जाएगा? 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझना, जब भी तुमको देखो यहाँ पे प्लस 10 है और यहाँ पे -10 है, तो प्लस 10 -10 मिलकर के क्या बन गया? 0। तो 0 मतलब कैंसिल कर दो ऐसे करके, ठीक है? बाकी अब लिख लो 25 प्लस 15 -5, तो कितना हो गया? 40 -5 35 है ना? यस सर। ओके, चलो। यस। हाँ, किसको डाउट है हमको बताओ, बोलो, है ना? सिर्फ बोलो। देखते हैं ये क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन करने में कितना मजा आ रहा है ना। रीता goes 20 किलोमीटर ईस्ट। तुम लोग को वो डायरेक्शन वाला बनाने आता है ना? डायरेक्शन वाला कैसा होता है? ऐसे होता है, देख लो, है ना? याद भी रख लेना। ऊपर वाले नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, है ना? राइट वाला तुम्हारा मतलब सॉरी लेफ्ट वाला तुम्हारा वेस्ट और राइट वाला ईस्ट। ये याद रहता है ना तुम लोग को? ये याद रखो। चलो देखते हैं कौन करता है ये क्वेश्चन। पहले तुम करो फिर हम करेंगे, है ना? डन। कितना आया आंसर? -10। ओके, -10। चलो देखते हैं, और किसी का आया है क्या -10? ये कुछ और आया है? अरे बोलो, गलत है सही है मत डरो, है ना? ये सर -10 आया है। -10। सर -10। अरे दर्श, तुम अभी क्लास करो, अभी -10। फोटो खींच के भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो -10 एक बार चेक करते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है? तो इधर गई तो 20 किलोमीटर, तो +20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ए से फ्रॉम पॉइंट बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तब वो वापस लौट गई, यानी -30, है ना? If the distance towards east is represented by positive, okay, and then how long will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent this? So by which integer? By -10. Very good. -10 will represent, है ना? वैसे तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है हमेशा, लेकिन वो बोला कि बाय विच इंटीजर, और उसने हमें बता रखा है ना कि जब आप, है ना, डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस? अगर इधर जाना पॉजिटिव है तो इधर आना नेगेटिव है, खत्म, है ना? -10 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ये देखते हैं कौन सही करता है। In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. एक मैजिक स्क्वायर का अभी तक क्वेश्चन दिए हैं, अभी तक हमको आंसर मिला नहीं है ना? हम वेट कर रहे हैं, चैप्टर एंड होने से पहले हमको नहीं मिला ना तो बताएंगे। करो तो ये वाला चेक करो, हर तरफ से क्या होना चाहिए? सेम सम मिलना चाहिए, है ना? रो
कॉलम एंड डायगोनली सब कुछ सेम होना चाहिए। सर सेकंड मैजिक स्क्वायर सही है। ओके, सेकंड वाला चलो। यस सर, सेकंड सही है। ओके, तो एक बार मैं ना ऐड करके देखता हूँ। 5 -1 और -4, तो ये तो हो गया 0, है ना? तो देखते हैं सारा 0 आता है कि नहीं। तो ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। तो इधर से तो सब 0 आ रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, इधर से भी 0 आ रहा है। ओह! इधर से भी 0 आ रहा है और इधर से भी 0 आ रहा है। तो यानी रो वाइज़ और कॉलम वाइज़ तो 0 है। फिर देखते हैं, इधर से ज़ीरोज़ आ रहा है और इधर से ज़ीरोज़ नहीं आ रहा है ना? इधर से -6 आ गया। ओह! तो ये तो गलत हो गया। तो ऑब्वियसली ये वाला सही होगा, देखें? सेकंड वाला कैसे सही हुआ? अगर डायगोनली अभी हम लोग चेक करें तो? ये तो मैं सेकंड वाले में भी तो डायगोनली गड़बड़ है ना? नहीं है। तुम लोग का फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? सर सेकंड। तो सेकंड भी तो डायगोनली 0 नहीं दे रहा है। कह रहा है कि अगर हम डायगोनली करें तो 0 आना चाहिए। अच्छा वहाँ अलग है। सॉरी हाँ। यहाँ हो गया हमारा -9 है ना? और सर इधर कितना हो? -9 -9 हाँ। -13 -4 -9 ओके। हाँ, और इधर माइनस, वेरी गुड। इधर -9 दे रहा है और इधर भी -9, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी, है ना? तो ये वाले में सब कुछ अच्छा जा रहा था, बस क्या हुआ, ये वाला जब हम लोग करने गए सम, तो 0 नहीं आया। वेरी गुड, सबको आया समझ में? देखो, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना? ये मत समझो कि हम किसी के लिए स्पेशल है, किसी के लिए नहीं है। तुम सब मेरे लिए स्पेशल हो, है ना? एंड आई एम ऑलवेज फॉर यू। आए नहीं आए, तुम्हारा फर्ज बनता है मुझसे बात करने का, मुझे बताने का, ठीक है? आई एम योर फ्रेंड, है ना? चलो, 1-2 साल के लिए तो हमको फ्रेंड मानो, फिर 10th-10th के बाद फ्रेंड बदल लेना, ठीक है? खूब बात करो, खुद पूछो। चलो, ये क्वेश्चन कर लिए ना हम लोग? हो गया है? यस सर। ओके। ये वाला क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव ये पढ़ लिए हम लोग, है ना? ये डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिए, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 चलो अब क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। और याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे अच्छा प्रॉपर्टी कौन रहेगा जिसको यूज करना चाहिए? देखो, ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मत करना, हमको प्रॉपर्टी बताओ, तभी बात बनेगा। सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, -43 इंटू -99 है और +43 है। मतलब यहां पर 43 है और यहां पर भी 43 है। इसका मतलब देखो, ये टर्म कैसे पता चलता है बेटा? प्लस माइनस से। प्लस के देखो, मैं बताता हूं, देखो, मान लो यहाँ x लिखा है ना,
और यहाँ पर मान लो y और z लिखा है, तो कोई पूछेगा ना कि यहाँ पे कितने टर्म है, तो यहाँ पर 2 टर्म है। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला। पता है क्यों? ये आपका टर्म 1 हो गया और ये आपका टर्म 2 हो गया। कैसे पता चला? ये वाले प्लस से, है कि नहीं? उसी तरह अगर मान लो कि पूछे 3x - 5y, यहाँ पे कितने टर्म है? तो 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो टर्म कैसे पता चलता है बेटा? प्लस माइनस से। समझ में आया? प्लस माइनस। बताओ यहाँ पर कितना टर्म है? मैं लिख देता हूं। कितने टर्म है? हाउ मेनी टर्म्स? Sir, 3 terms. देखो, सुनो, हाँ, Sir. जैसे मान लो बेटा, देखो, बताना। It is trinomial expression. हाँ हाँ, वाह वाह, वेरी गुड। बोलो तो बेटा, मैंने ये क्या लिखा है? I am a boy. अच्छा, अगर मैं ऐसा स्कूल में लिख के दूंगा तो टीचर आपको कितने मार्क्स देंगे? Sir, 0. जीरो। क्या गलती किया मैंने? सर यहाँ पे वर्ड्स के बीच में गैप नहीं दिया। हाँ, स्पेस नहीं दिया। ठीक है, तो इंग्लिश में जो होता है ना, वर्ड को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेस की जरूरत होती है। उसी तरह एक्सप्रेशन में, है ना, या पॉलिनोमियल्स में हम लोग को सेपरेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्लस की और माइनस की। समझ में आया? यानी इंग्लिश में सेंटेंस में दो वर्ड के बीच में जो गैप होता है वो जरूरी है। उसी तरह कैसे पता चलता है कि 2 वर्ड है? जैसे कोई बोलेगा कि बताओ, ये 1 वर्ड है या 2 वर्ड है? एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं अलग लिखूंगा तब ना बोलोगे 2 वर्ड है। उसी तरीके से अगर कोई x प्लस वाई लिख दिया तो कैसे पता चला? अगर एक्स वाई लिख दिया तो ये एक ही वर्ड हुआ, लेकिन अगर प्लस लगा दिया इसका मतलब एक ये और एक ये, 2 टर्म हो गया। है कि नहीं? क्लियर है लॉजिक? चल, चल। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा और हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? हाँ, तो क्या हम इसको 43 इंटू 99 भी लिख सकते हैं ना? सेम बात है, क्योंकि दोनों आंसर सेम है। Yes. और फिर प्लस 43। अब बेटा देखो, एक टर्म आपका ये और एक टर्म ये, दोनों के पास क्या कॉमन है? Sir, 43. 43। तो अगर मैं 43 लिख लूं तो इसके पास ये इसका 43 चला गया तो क्या बच गया? 99। और फिर ये वाला प्लस यहां आ जाएगा और इसके पास जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा ना। हमेशा जब ले लेते हैं कॉमन तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता है, याद रखना। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना हम लोग। तो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर? 43 ब्रैकेट में, है ना, कितना हो गया? 99 प्लस 1, 4300। आया समझ में? फिर से समझा दे। ओके, चलो आ गया। हाँ, चलो कोई बात नहीं। 36 इंटू -100 प्लस 36। चलो करके देखो कितना है, बताओ तो। Sir, minus 3600. ओके, चलो देखते हैं। कॉमन लो सब लोग। क्या कॉमन है? 36 कॉमन है, तो बचा क्या? -100 और फिर प्लस 1। तो आदित्य, तुमने बोला कि 3600 आएगा, कहां आ रहा है? हाँ आदित्य, कहां गलत हुआ? कहां समझने में दिक्कत हो रहा? मुझे बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को वो नहीं समझ में आया जो 43 इंटू 99 है ना, उसमें 1 कहाँ से आ गया? ओ वेरी गुड।
चलो कोई बात नहीं। ओके, सबको यही पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेट अस टेक दिस, है ना, यहाँ पे हम लोग ये बात सीखते हैं। चलो बताओ, 4 इंटू ए प्लस बी कितना हुआ, जल्दी बताओ। 4a plus 4b. 4a plus 4b. प्लस 4b, चलो ठीक है। अब अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? a plus b. a plus b. ये प्लस बी। एक्चुअली में पता है, ये हम लोगों ने रट तो लिया लेकिन समझा नहीं। पता है क्या एक्चुअल में बच रहा होता है, जो हमें दिखता नहीं है, वो एक्चुअली में ये बचता है 1a प्लस 1b, है ना? क्यों? क्योंकि इस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। ये 1 को मल्टीप्लाई करने पर 4 को 4 आता है। समझे? तो अब तुम लोग ये वाला जो रट लिए ना, अब अगला जब हम कुछ बोलते हैं तो 0 नहीं बचता है। देखो, अब एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं ए बी की जगह कुछ और नंबर रख लूं और तुमको बोलूं कि एकदम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना, ठीक है? जैसे 4 प्लस 8, है ना? चलो बताओ तो कितना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव हिसाब से। तो 4 प्लस 4 कितना हुआ? 4 इंटू 4 16, और फिर 4 इंटू 8 कितना हुआ? 32। ठीक है, वेरी गुड। चलो, यहां तक समझ में आया? देख लो तो, हमको आंसर से मतलब नहीं है, ये बता, आंसर वांसर मत निकालने लग जाना, हमको बस बताओ ये लॉजिक समझ आया जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये वाली बात, ये वाली, है ना? चलो, अब अगर मैं बोलूं कि 16 प्लस 32 में कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे? दो टर्म है ना, क्या कॉमन आएगा? 16. 8. हाँ, 16 कॉमन आएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोग बोले सर 16 ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। हम बोले अच्छा लो 0 लिख देते हैं, मान लेते हैं, लिख देते हैं, है ना? और यहाँ पर कितना होगा? 2. 2। अच्छा बेटा 2 कैसे आया था आपका? 16 2 जा 32 होता है तब ना, यानी 32 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आना चाहिए कि 0 आना चाहिए? यहाँ पर जिस लॉजिक से तुमने 2 लिखा है ना, जिस लॉजिक से तुमने यहाँ पर 2 लिखा है, उसी लॉजिक से तुम यहाँ पर 0 कैसे लिख सकते हो, मुझे ये बताओ। आदित्य, ये बताओ, तुमने 2 कैसे लिखा? So 16 into 2 होता है 32 और 16 into 16 divided by 16 1 होता है। तो 1 होता है ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। अब Yes, तुमको sir. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? तो अब अगर लॉजिक लगाएं यहाँ पर कि अगर मैंने 36 ले लिया था, है ना, मान लो कि अगर मैंने 36 ले लिया, कोई बात नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कोई कोई चीज ना बिल्कुल दिमाग में नहीं उठता है, ऐसा बहुत सारा चीज है लाइफ में, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं 36 ले लेता हूं बेटा यहाँ से, दोनों जगह से, तो ये बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? अगर मैं यहाँ की बात करूं तो 1 बचेगा, 1 इंटू Yes, माइनस, sir. है कि नहीं? और यहाँ पर भी क्या Yes, बचेगा? sir. 1. 36 डिवाइडेड बाय 36 1। अब आपका क्या बचा? माइनस 100 अब प्लस 1, हो गया 36 इंटू माइनस 99, है ना? सॉल्यूशन में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, लॉजिक में इंटरेस्ट है। कुछ समझ आया? Yes, sir. है ना? चलो, अरे बहुत क्वेश्चन करेंगे, अभी तो 49 स्लाइड्स में है, अभी 40 क्वेश्चन तो मिनिमम इसका है। अभी हम लोग को बुक सॉल्व करना है, ये तो वन ऑफ द पार्ट है। अभी हम लोग को एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, इसका प्रॉपर हम लोग बुक सॉल्व करेंगे। अभी तो लोग बुक खरीदवा रहे हैं ना, करेंगे, आर.एस. अग्रवाल करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत कुछ करना है। अभी तो हम लोग पढ़ना शुरू ही किए हैं, कितना ही दिन हुआ है पढ़े हुए, एक हफ्ता तो हो स्टार्ट ही हुआ है ना, एक हफ्ता 10 दिन, 9 तारीख है आज, है ना? वेट तो करो, 2-3 महीने में तुमको पता चलेगा कि हम लोग कितना पढ़ लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स का मतलब पहले सबका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बताओ तो पहले का सॉल्यूशन क्या है? So -5. -5। दूसरे वाले का 5. 5. 5। तीसरे वाले का
-5. -5. ओके, थर्ड वाले का -5. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच वन इज डिफरेंट, है ना? सी का +5 आया है, बाकी सबका -5 आया, यानी सी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट। ओके, देखते हैं कौन ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। Sir, option number Sir, zero. हाँ, C, 0. very zero. good. तुमको पता है, एक बार मेरे टीचर ने एक क्वेश्चन दिया था और उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ आंसर, और ये आईआईटी में पूछा है, तो वो एक आईआईटी का क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना? पता है क्या क्वेश्चन था? देखो, ऐसे था क्वेश्चन। रविंद्र कुमार, अच्छा रुको 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, ठीक है? नहीं, देखते हैं कौन। ओके, सॉरी, हाँ। देखो, तो एक क्वेश्चन टीचर ने पूछा था, टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा था, देखो, z माइनस ए इंटू z माइनस बी इंटू z माइनस सी इंटू सो करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुछ दिमाग आ रहा है? सोचो, आईआईटी का क्वेश्चन है ना? मतलब थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा था, लेकिन उसका कोर कॉन्सेप्ट यही था। हाँ, सोचो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो बेटा, सब लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ये डैश डैश का मतलब ये चलता रहेगा, है ना? चलता रहेगा, मतलब z माइनस डी आएगा अगला, है ना? फिर अगला आएगा z माइनस ई। Sir, the answer will be 0 because at last it will be z minus z, that will be 0. हाँ, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, तो लास्ट में क्या आएगा? z माइनस जेड, और फिर वो क्या बन जाएगा? 0। अब 0 के साथ कोई कुछ भी आंसर आया हो, मल्टीप्लाई करके कुछ भी आया हो, आंसर तो 0 ही होगा। वेरी गुड, तुम लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाए, है ना? पैटर्न ऑब्जर्व करना था ना। अब क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, तो देखो, आईआईटी सब में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं उसी का नेक्स्ट वर्जन पूछ रहा होता है ना? चलो, उसी तरह हम क्यों इतना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना? जब साइड में 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर सिर्फ 0, आंख मूंद करके, है ना? सिंपल। नेक्स्ट, आशा multiplied two numbers and got -4 as the product. She then subtracted the second number from the first and got the answer as 5. Then the two numbers are. चलो, दिमाग लगाओ।
Sir, B. Sir, option B. ऑप्शन बी, ओके। Sir, B. Yes, sir. और कितने लोगों का बी आ रहा है? बस एक ही बच्चे का बी आया, वाह। देखो, आशा मल्टीप्लाई and got -4 as the product. He then subtracted the second number from the first and got the answer as 5. Then the two numbers are. अब बेटा मान लो कि हमको नंबर नहीं पता, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला एक बॉक्स है, इसमें एक नंबर है और एक नंबर इसमें है ना? और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बेटा? 4. -4. -4 है ना? -4 आ रहा है ना? उसके बाद he then subtracted the second number from the first. तो अब मैं बेटा मान लो थोड़ा सा बॉक्स में तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो एक काम करते हैं एक्स और वाई रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फर्स्ट नंबर नहीं एक्स और वाई रख लेते हैं ना, बस एग्जांपल के तौर पे। तो बेटा बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट एक्स में से वाई को माइनस किया तो कितना आया? 5, है ना? अब आपको बताना है कि वो नंबर्स कौन से होंगे, ठीक है? तो आप ना ऑप्शन पुट करके देख लो, जो भी मैच कर देगा वही आंसर होगा, ठीक है? कौन सा ऑप्शन? अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप बॉक्स में रखते जाओ, जैसे मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो, मान लो 1 को यहां रख दो और -4 को यहां पे रखो, आ रहा है -4, देखो तो, Yes, sir. है ना? और एक बार, है ना, एक बार 1 को यहां रखो और एक बार -4 को यहां रखो, क्या -5 सॉरी 5 आ रहा है? चेक कर लो। Yes, sir. तो जो ऑप्शन वही इसका आंसर होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर विदाउट ऑप्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? सुनो, विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा तुमको, समझ रहे हो ना लॉजिक? दिस क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व व्हेन यू आर डूइंग विदाउट ऑप्शन। तो जो लोगों ने मुझे आंसर किया है, क्या वो ऑप्शन के थ्रू ही किए थे या कोई और तरीका से किया था? हाँ, ऑप्शन से ही हो पाएगा ये क्वेश्चन। कभी-कभी ना क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनता है ना? अब ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन से ही बनेगा। जब तुम क्लास 9 10th में जाओगे तो ये विदाउट ऑप्शन भी बनेगा, ठीक है? लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन वो अभी हम बता नहीं सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही पढ़ लो, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया वो पहले पूछ लो, आराम से पूछो। बेटा पूछो, कौन पूछो, किसको डाउट है पूछो, आवाज करो मुझे। ऐसा कौन सा ज्ञानी आदमी है हम कि समझा रहे तो एक ही बार में समझ जा रहे हो, हैं? लगता है मुझे अब हिमालय पर्वत पे चले जाना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा समझा दे रहा हूँ। तुम लोग डाउट पूछो, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं बता बट द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर इज ऑड, व्हाट कैन बी देयर सम? सोचो सोचो। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था? एनएसटीएससी में। Odd. ओह ऑड, कैसे ऑड बताओ? Sir, evens. अच्छा, ऑड में तो इवन, पॉजिटिव में तो नेगेटिव, हैं? ऐसे चलो बेटा। Sir, odd. ओके, तो जो लोग मुझे ऑड बता रहे हैं लॉजिक बताओ। सर क्योंकि जब दो ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, उसके बाद जो सेकंड ऑड नंबर है उसको थर्ड ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। बेटा नहीं नहीं, तुमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट कैन बी देयर सम? तो पहले वो 3 इंटीजर्स के बारे में तो कुछ जानकारी लो, कि बोला कि
कोई भी 3 इंटीजर को ऐड मल्टीप्लाई करने पे ऑड आ रहा है ना? तो चलो एक बार हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। कोई एक इंटीजर सोचो। सर हाँ, बोलो, बोलो। 3 क्या है? 3 अच्छा, इंटीजर 3, हाँ, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी और इंटीजर से -6 -6, ओके। चलो, और फिर किसी को मल्टीप्लाई कर ऑड आना चाहिए, है ना? 2 अब तो तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ऑड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने इवन नंबर बचा लिया ना। इवन नंबर आ गया तो फिर नहीं आएगा ऑड। तुमको सारा ऑड नंबर सोचना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? सारा ऑड ही सोचना पड़ेगा। तो 3, 5 और 7 सोच ले एग्जाम्पल के तौर पे। देखो, एक भी नंबर अगर तुम इवन सोचोगे तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। ये बात समझते हो? तो तुम कोई भी 2 नंबर 3 नंबर सोच लो, एक इवन सोच लो, तो तुमको क्या मिलेगा हमेशा? इवन। इवन। अब आते हैं, सम के बारे में पूछा है तो हमने ये लिया ऑड नंबर, ये लिया ऑड नंबर और ये भी लिया ऑड नंबर, है ना बेटा? तीनों ऑड लिया। अब याद है हम बताए थे ऑड में जब ऑड जोड़ते हैं तो क्या आता है? इवन। इवन। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब हम इसी इवन में ऑड जोड़ देंगे odd, ऑड। इवन और ऑड क्या मिलता है? ऑड। बिल्कुल सही बात है ना? तो चलो अब दिमाग लगाते हैं फिर से। ये दोनों को ऐड किए तो क्या मिला बेटा? इवन, है ना? और जो भी आंसर मिला उसको जब इस ऑड के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो, बोलो। देखो, समझो। हाँ, नहीं समझे, फिर से समझो। बेटा आपने कोई भी 2 नंबर सोचा, जब वो दोनों ऑड था तो ऐड किए तो क्या मिला आपको? इवन मिला ना ऐड करके। और जब आप इस इवन और को इसके साथ ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? इवन प्लस ऑड। odd, ऑड। कहने का मतलब 3 बार ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही मिलेगा। विच ऑप्शन? ए, है कि नहीं? तो अब तो बोला खैर आप ना बहुत चालाकी से 3, 5, 7 ले लिए होंगे। मेरा लीजिए, बताओ बेटा कौन सा नंबर तुम सोच रहे हो? बताओ। हैं? जिसका तीनों का sir, 9, 15, 17, 9 4 7 क्या माइनस भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते। 4 का क्यों लोगे? 4 कैसे ले सकते हो? 4 लोगे तो प्रोडक्ट ऑड आएगा, इवन आ जाएगा। sir, 13 और 17, माइनस 5 5, ओके। और एक और नंबर 7 चलो 7 ले लिए। तो ओके, तो 9, ओके। अब ये ऑड दे रहा है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। चलो तुम मानते हो ना ये ऑड है तो ये भी ऑड है, दोनों ऑड जोड़ेंगे तो इवन आएगा, है ना? और फिर जब ये इवन नंबर इस ऑड के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? ऑड। तो आंसर तब भी ऑड ही आएगा, है ना? कोई भी नंबर तुम सोच लो, तुमको सोचने पे कोई वो थोड़ी है। कोई भी नंबर को सोच सकते हैं ना? चलो अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बचेंगे, अभी 2 क्लास और लगेगा इंटीजर खत्म होने में, उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है? तो कल हम लोग आएंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी जो जो होमवर्क दिए थे सब लोग अपना होमवर्क भेजो क्लास के तुरंत बाद, है ना? जो जो तुमको होमवर्क दिए है ना करने के लिए वो लोग भेजो, ठीक है? तो कल मिलेंगे। क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है? कल जैसे आज अटेंडेंस दिए हो ना सब लोग, कल भी सब लोग आना। हाँ परीक्षा, क्या बोली परीक्षा? थोड़ा कोई बताएगा? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं सुन पाया मैं।
हो सकता है आंसर। पॉजिटिव आंसर? सर नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, जरूरी देखो बेटा, हमेशा क्या होना होगा ये आंसर है, क्वेश्चन है, कभी कभार का बात नहीं है। अब यहां पर तो पॉजिटिव आ गया ना, तो यहां पर पॉजिटिव, पहले वाले केस में पॉजिटिव आ गया, दूसरे केस में नेगेटिव आ गया, तो हमेशा नहीं आ रहा है ना पॉजिटिव, ना ही हमेशा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमेशा ऑड नंबर आ रहा है बेटा, ये बात समझे। वो तो सिचुएशन बदल रहा है, लेकिन ऑड पॉजिटिव नेगेटिव बदल जा रहा है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, दोनों केस में क्या मिल रहा है मुझे? ऑड, है ना, तो इसीलिए ऑड आंसर होगा। सर हाँ चलो चलो, अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है, तो हम लोग कल मिलते हैं, और ये वाला स्लाइड हम तुम लोग को भेज देंगे। ओके चलो, उम्मीद करते हैं कल भी मुझे 15 लोग दिखेंगे। बाय बाय। बाय सर। Bye, sir.